नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार या वास्तु विज्ञान के आधार पर हमें बहुत चीजें जानने को मिलती हैं। दोस्तों, कभी कभी हम नहीं चाहते हुए भी हमारे मकान के अंदर वास्तु दोष रह जाते हैं और बाद में परेशानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यदि हम गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत को याद करें तो ये बिल्कुल ही हमारे जीवन में सटीक बैठता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत है कि किसी भी कार्य या किसी भी घटना के पीछे कोई कारण जरूर होता है। आप यदि कोई फैसला लेते हो, कोई आप निर्णय लेते हो, तो उस फैसला या वो जो निर्णय है उसके पीछे भी कोई कारण होता है। इसलिए कोई भी जीवन के अंदर घटनाएं होती है या कोई भी हम कार्य करते हैं या कोई भी फैसले लेते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण कोई भी घटनाएं नहीं होती है, बिना कारण कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है कि कोई भी कार्य करने के पीछे कारण जरूर होता है। दोस्तों, हम वास्तुशास्त्र के अनुसार जल है वो ईशान कोण में ही क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? या फिर हम अपने घर के अंदर जो कमरे हैं वो नैऋत्य या दक्षिण या पश्चिम डायरेक्शन में ही ज्यादा क्यों रखते हैं, इसके पीछे भी वास्तु कारण है। तो इस तरह से हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। दोस्तों, कुछ क्या होता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो जिस समय मनुष्य जन्म लेता है उस समय जो नक्षत्र की स्थिति होती है उस नक्षत्र के आधार पर ही वो मनुष्य जीवन के अंदर शुभ और अशुभ परिणाम भुगतता है। जब तक उन अशुभ ग्रहों का उपाय नहीं करवा लेता तब तक वो भुगतता ही रहता है, उसको परेशानियां उस संबंधित होती रहती हैं। इसी तरह यदि जिस व्यक्ति का जो ग्रह अशुभ है तो उसके मकान के अंदर उस ग्रह की जो दिशा है उसके अंदर वास्तु दोष आपको 100% मिलेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में है तो उस व्यक्ति के जो उस व्यक्ति का जो मकान है उसके साउथ वाली जो डायरेक्शन है उसके अंदर जरूर वास्तु दोष होगा, क्योंकि वो अवचेतना के प्रभाव के अंदर आ जाता है, उनको मालूम नहीं चलता। जिसकी कुंडली में जो ग्रह अशुभ स्थिति में है उसके मकान के अंदर भी जो ग्रह अशुभ है कुंडली में, उस ग्रह की जो दिशा है घर की, उस घर में उस दिशा में वास्तु दोष जरूर रहता है। दोस्तों, इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि जो वास्तु है, हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन के निर्माता हम खुद हैं और वास्तु इसका सहायक होता है। यदि हम वास्तु नियमों को फॉलो करें, वास्तु नियमों के अनुसार मकान का निर्माण करें और साथ ही हमें अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करना चाहिए, यानी हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अशुभ है और फिर हमें देखना चाहिए घर के अंदर वो ग्रह की कौन सी दिशा है, तो उस दिशा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा वहां की ऊर्जा है वो आपके ऊपर खराब असर डालेगी, बुरा असर डालेगी और फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही एक मैं आपको और चीज बता देता हूं कि ये चीज तो हमने समझ ली कि हमारी यदि कुंडली के अंदर जो ग्रह अशुभ है तो उस ग्रह की हमारे घर के अंदर कौन सी दिशा है उस दिशा को विशेष ध्यान दें।
दोस्तों, वास्तु नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अन्यथा जीवन में परेशानियां होती हैं। दोस्तों, ये एक चीज मैं यहां आपको बता दूं कि हम कमरे जो है वो नैऋत्य दक्षिण या पश्चिम में ही क्यों देते हैं, भारी सामान दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में ही क्यों देते हैं, क्योंकि इन सब का कारण है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए ही हम अपने घर में वास्तु नियमों को फॉलो करते हैं, ताकि हमारे घर में नकारात्मक एनर्जियां न हो और घर के अंदर सकारात्मक एनर्जियां हो और हम अपने जीवन को सुखी बना सकें। इस तरह से वास्तु नियमों को फॉलो करें। और जिनकी कुंडली में जो ग्रह अशुभ है तो घर की वो दिशा देखना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आप ऑन द स्पॉट विजिट करवा सकते हो। मैं आपको फोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।